नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो आज अभी तो टाइम 6:30 बज रहा है और आप पीछे देख सकते हो कि धूप निकल आई है। सन आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको सूरज दिखाती हूँ। तो ये देखिए पहाड़ों से ऊपर को सूर्य देवता आ चुके हैं। आज मैं लगभग 4:30 बजे उठ गई थी, अभी 6:30 बज रहा है। तो 2 घंटे हो चुके हैं मुझे उठे हुए। तो मैंने नहा धोकर साफ़ सफाई सब कुछ कर ली है। हमारे यहाँ गांव में चैत के महीने में, अभी चैत का महीना चल रहा है, आप सबको पता ही है। तो चैतोला मेला होता है। तो वो परसों से है, 6 तारीख से, 6, 7, 8 3 दिन का वो होगा। और आज हम बना रहे हैं पापड़। प्रसाद के लिए पापड़ बनाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी उसकी रिचुअल मान्यताएं हैं कि पापड़ का प्रसाद ही सबसे पहले चौखाम बाबा को चढ़ता है, फिर उसके बाद ही और लोगों को बढ़ता है। तो उसको बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है, जिसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए घर के चावल जो होते हैं ना, उसको ओखल में कूटे जाते हैं। आप लोग चावल को ओखल में तो कभी भी कूट सकते हो, कभी भी मतलब नवरात्रि के दिनों में जब आज पापड़ बना रहे हो तो आज से 1-2 दिन पहले आप बना सकते हो। बट आज उसको सुबह उठकर नहा धोकर साफ़ पानी भरकर और उखल में चावल को आज 1-2 बार ज़रूर लाना पड़ता है, उसको साफ़ करना पड़ता है। तो ये सब हमने तो कर लिया है, पर बगल में ये लोग अभी कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर छत से दिख रहा है आपको कि हमारे यहाँ पे किस तरह से ओखल पे धान को कूटा जाता है। अभी तो धान से चावल बन गया है और उसको साफ़ कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ, क्योंकि आज के लिए बहुत सफ़ेद चावल चाहिए होते हैं। तो लाल होते हैं पहाड़ों के चावल, तो उनको और ज़्यादा कूटा जाता है, इसको फलना बोलते हैं। इससे सफ़ेद चावल निकलते हैं। ये जो आपको दूर से दिख रहा है, ये पेड़ों के पीछे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है, वो हमारे चौखाम बाबा का मंदिर है। तो इसी मंदिर में ये 3 दिवसीय चैतोला मेला लगता है और हमारे घर के बहुत ही पास में है। अब पापड़ को बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है, उसमें ये तौली है तांबे की। तो इसमें इस तरह से लकड़ियों से, और ये बेड़ू के लकड़ियों से ही बनता है, क्योंकि कुछ पारंपरिक मान्यताएं हैं। इसके अलावा किसी और लकड़ी के पेड़ की लकड़ी से नहीं बनेगा। ये इसी पेड़ की लकड़ी से बनता है। ये इस तरह से बनाया जाता है और इधर पे जो पराल रखा हुआ है, इसके ऊपर इसको लपेटा जाता है और इसके अंदर पानी भरा जाता है। उस पानी के भाप से हमारे पापड़ बनते हैं। पापड़ों को पत्तों में बनाते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी बनाते हुए। तो वो पत्ते भी कुछ गिने चुने पत्ते होते हैं, तो उन्हीं पत्तों में उसको बनाया जाता है। उसके अलावा किसी और पत्ते में उसको नहीं बनाया जाता है। तो ये हमारे भैया बना रहे हैं, पापड़ को बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट को। तो अभी ये बहुत ज़्यादा छोटी लोअर की है, क्योंकि इसमें 1-2 पत्ते ही आएंगे। देखो कितना छोटा है ये। तो अब हमने अरेंज किया है ये बहुत बड़ा वाला तांबे का तौली। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे छोटी वाली तौली से। इसमें अब जो हमने वो बना रखा है ना, वो इसको अब इसमें बनाएंगे हम। तो इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, फिर इससे भैया को बनाने के लिए कहेंगे। तो भैया बड़ी वाली तौली में भी बनाने लग गए। और पहले आइडिया नहीं आया ना कि छोटे वाले में कम पत्ते लगेंगे तो देर होगी। वैसे भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि चावल का जो हम उसको चावल को पीसते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालकर उसको पेस्ट बनाते हैं। और पेस्ट भी इतना बारीक होता है कि बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। तो ज़्यादा पत्ते लगेंगे तो जल्दी बनेगा, और कम पत्ते लगेंगे तो देर लगेगी। तो रिप्लेस कर दी है और उसको चूल्हे पे भी हमने चढ़ा दिया है।
और ये रहे हमारे पत्ते जो मालू के होते हैं, और 2-3 तरह के पत्ते और होते हैं। और ये पड़ोस में भी हमारे यहाँ पे बना रहे हैं, उनने भी ये रख रखा है आग में गर्म होने के लिए, क्योंकि पानी जब गर्म होगा भाप बनेगी, उसके बाद ही उस पत्ते बनेंगे। ये चाची जी आ रही चटाई लेकर, इसमें हम पापड़ को सुखाएंगे। तो अब प्रोसेस शुरू हो चुकी है हमारे पापड़ बनाने की। तो जो ये चावल का मिक्सचर है उनको इन पत्ते पर मक्खन लगाकर, हल्का सा मक्खन से उसके ऊपर लगाकर पत्ते के ऊपर, फिर ये चावल का जो पेस्ट है उस पर डाला जाता है पत्तों पे, और पत्तों को रखा जाता है भाप में। जो तौली हमने तैयार की थी उसके ऊपर इन पत्तों को रखते हैं, और इसको ढक्कन से थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए ढककर रखते हैं। तो ये पापड़ हमने निकाल के रखे हैं, तो मैं इनको सुखाने के लिए लाई हूँ। पर अभी अच्छे से हमारी भाप तैयार नहीं हुई है, तो थोड़े बहुत जो हम पत्तों से पापड़ निकाल रहे हैं तो वो टूटे फूटे से लग रहे हैं। तो अब देखिए हमारी जो भाप है अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो थोड़े से अच्छे पापड़ निकल रहे हैं, जो पत्ते के पूरे शेप में पापड़ निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसके लिए अच्छा भाप चाहिए होता है। तो पहले हमारा ना ढक्कन अच्छा से नहीं लगा था, तो उससे सही से मैच नहीं हो पा रहा था, तो भाप नहीं बन रही थी। लेकिन अब हमने जो ढक्कन का अरेंजमेंट कर लिया है अच्छे से, तो भाप अच्छे से बन रही है। तो बनाते बनाते ये एक चटाई में हो चुका है। मैंने बहुत दूर दूर फैला रखे हैं, तो एक चटाई फुल हो चुकी है और थोड़ी सी आधी चटाई में हमारे बन चुके हैं। तो ये पापड़ बनकर रेडी है। सो फाइनली अभी रात हो चुकी है, बाहर देख सकते कितना अंधेरा है। बट हमने जो पापड़ बनाने थे प्रसाद के लिए वो बना लिए हैं। बहुत टाइम लग गया क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो भी फाइनली बन चुके हैं। अब आने वाले दिन में कल को छोड़ के परसों को 6 तारीख को रामनवमी है, उसके बाद 10वीं एकादशी, 3 दिन यहाँ पे मेला होता है। तो उन 3 दिनों में मैं आपको यहाँ का जो भी माहौल होगा वो कैप्चर करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग हमारे यहाँ का चैतुला मेला देखोगे और आप मुझे उसके बारे में कमेंट करोगे कि कैसा लगा है। अच्छा ही लगेगा, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं का निवास है। तो यहाँ पर ये देवताओं के नाम से ही चैतुला मेला लगता है। इसकी बहुत बड़ी पारंपरिक कथा है, ये मेला क्यों मनाया जाता है, और आज जिस तरह से हमने पापड़ बनाए वो भी एक ऐतिहासिक महत्व है। तो ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर इस मेले का आयोजन होता है। तो आने वाले दिनों में एक दिन छोड़कर बस हमेशा तो दूसरे दिन पापड़ बनाने के दूसरे दिन मेला शुरू हो जाता है, पर इस बार कुछ डेट्स और कुछ डे का इफ़ेक्ट है, तो वो बदल रहा है। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आने वाली वीडियोस को भी आप देखते रहिए। थैंक यू, बाय।